नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन से ऐसी एक घटना सामने आई जहां एक महिला की जान जाते जाते बच गई। बुजुर्ग महिला जल्दबाजी में गलत ट्रेन पे चढ़ गई थी, जिसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अब इसे देखकर लोग काफी हैरान हो रहे हैं। चलती ट्रेन से छलांग लगा रही महिला की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पल के लिए आपकी सांसें अटक जाएंगी और आप सवाल करेंगे कि ये महिला ऐसी बेवकूफी क्यों कर रही है। इस एक गलती के कारण महिला अपनी जान से हाथ धो सकती है। हालांकि गनीमत रही कि ये महिला हादसे का शिकार होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि रूह को कपा देने वाली ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 5 की है। दरअसल ये महिला यात्री गलत ट्रेन में सवार हो गई थी। इस बात की जानकारी जब उसे दूसरे यात्रियों से मिली तो उसने बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। छलांग लगाने के बाद महिला ट्रेन के नीचे जाते जाते बची। हालांकि वो स्टेशन पर चारों खाने चित हो गई। ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिरती महिला पर जब आरपीएफ के जवान की नजर पड़ी तो वह उसे बचाने के लिए दौड़कर मौके पर पहुंचा और महिला को उठाया। तब तक कुछ और लोग उसके पास पहुंच गए, जिनकी मदद से घायल महिला को टांगकर चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक ट्रेन से कूदी बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। उसे देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ लग गई थी। तब उसे रेलवे सुरक्षा बल के जवान और कुछ यात्री महिला को तुरंत उठाकर चिकित्सा कक्ष में ले गए, जहां महिला को प्राथमिक इलाज दिया गया। समय पर इलाज मिलने से बुजुर्ग महिला जल्द ही होश में आ गई। गनीमत रही कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए महिला की जान बच गई, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। रेलवे के अधिकारी ने आगे बताया कि महिला का नाम सागर बाई है और गुरुवार दोपहर उन्हें नागदा स्टेशन के लिए ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन वो गलती से एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ गई। जब यात्रियों ने उसे बताया कि वह गलत ट्रेन में सवार हो गई है तो उसने घबराकर चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन उसने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से महिला को मामूली चोटें आई हैं। बहरहाल महिला द्वारा अच्छा महसूस किए जाने के बाद रेलवे के सुरक्षा कर्मियों ने उसे सही ट्रेन में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। महिला के ठीक होने से मौके पर मौजूद यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग इससे सबक लेने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने हमेशा हवाई जहाज को आसमान में ही उड़ते हुए देखा होगा, एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते या फिर लैंड करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी उड़ते हुए हवाई जहाज को हाथ में कैच होते हुए देखा है? ये बात कल्पना से परे है, लेकिन इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स उड़ते हुए एक बड़े से प्लेन को छत पर खड़ा होकर हाथ में पकड़ लेता है। ये रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार से आसमान में उड़ रही है। वायरल वीडियो में ये प्लेन तेज गति के साथ आसमान में उड़ रहा है, लेकिन खास बात ये है कि ये प्लेन किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि हाथ में लैंड हो रहा है। आपने
हमेशा उड़ते हुए हवाई जहाज को एक निश्चित जगह पर उतरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी इस तरह से प्लेन को लैंड होते देखा है? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि तेजी से उड़ रहे प्लेन को कोई छत पर खड़ा होकर कैच कर सकता है? दरअसल वायरल वीडियो में ऐसा ही कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि किस तरह आसमान में उड़ता हुआ ये प्लेन अपना कंट्रोल खोकर तेजी से जमीन की ओर आने लगता है। इस वीडियो को देखकर सबको यही लगता है कि ये क्रैश होने वाला है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो फ्रेम में होता है उसे देखने के बाद तो सबकी दिमाग हिल जाती है। बाद में सबको ये पता चलता है कि आसमान में दिख रहा ये प्लेन एक खिलौना है, लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से सबकी आंखें धोखा खा जाती है। दरअसल इस क्लिप में एक युवक हवा में उड़ते अनियंत्रित विमान को हाथ से पकड़ते नजर आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो कब और कहां फिल्माया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आसमान में उड़ रहे इस प्लेन को एक लड़का रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। शुरुआत में यह किसी को भी वीडियो बिल्कुल रियल लग रहा था, लेकिन यह विमान हाथ से बनाया हुआ है। यह प्लेन नहीं बल्कि डमी टॉय प्लेन है। बहरहाल ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग खुश भी हो रहे हैं और कंफ्यूज भी। जाहिर है इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीसराय में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। बढ़ैया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने एक बार फिर से खाद और आभूषण की दुकान में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शटर तोड़कर दुकान में घुस रहे बेखौफ चोरों की ये तस्वीर लखीसराय के बढ़ैया थाना इलाके से सामने आई है, जहां बीती रात दरियापुर चौक के पास खाद और आभूषण की 2 दुकानों में बदमाशों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स और किसान विकास केंद्र नाम से संचालित दुकान पर जमकर उत्पात मचाया। लाखों रुपए कैश और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक मनोज कुमार ने चोरी की जानकारी देते हुए बताया कि बीमार होने के कारण बीते दिन दुकान बंद था। अगली सुबह पड़ोस के दुकानदार ने शटर टूटने की जानकारी दी, जिसके बाद दुकान पहुंचे तो अंदर के दृश्य को देखकर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो कल दुकान बंद था, तो रात में मतलब 12:30 बजे के लमसम शटर के उनाड़ दिया। ताला लॉक था शटर में, दोनों तरफ ताला लॉक था। ताला नहीं तोड़ा, शटर के उनाड़ के और तिजोरी में ताला लगा था, तिजोरी का ताला तोड़ दिया। तोड़ के जितना भी सामान था, सोना चांदी पैसा सब लेके चला गया। दुकानदार ने बताया कि तिजोरी का ताला तोड़कर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने सोने चांदी के जेवरातों में शामिल टीका, नथिया, अंगूठी, पायल, झुमका और कंगन के साथ ही करीब 20,000 नगद रुपयों पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात में शामिल बदमाशों को नकली और असली गहने का पूरा ज्ञान था। चोरों ने उन्हीं जेवरातों पर हाथ साफ किया है जो सोने और चांदी के बने थे। चांदी के पायल था, सोना के हल्दिल था और पुराना सोना था, बिछिया था, अंगूठी था और 20,000 रुपया नगद था।
स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि चोरों ने हर संभव वो तरकीब अपनाया जिससे उनकी गतिविधि कैमरे में कैद ना हो सके। उन्होंने जल रहे बल्ब को बुझाया और कैमरे के एंगल के साथ छेड़छाड़ कर उसे चादर से ढक दिया, लेकिन फिर भी वे अपनी कोशिश में असफल रहे। विभिन्न कैमरों में कैद हुए फुटेज में चोरों की संख्या 8 देखी जा रही है, जिन्होंने लोहे के रड और अन्य औजारों की मदद से दुकान का शटर ही उखाड़ दिया और शटर के नीचे से दुकान में घुसकर नकदी समेत अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लिया। यही स्थिति खाद और कीटनाशक वाले किसान विकास केंद्र की भी रही, जहां से वही चोर शटर तोड़कर अंदर गले में रखे करीब 2 लाख की नकदी ले उड़े। संचालक संतोष कुमार ने बताया कि वो चोरी के दिन गांव से बाहर गए हुए थे। अरे हम कल 11 बजे सुबह पटना निकल गए थे, हम दोनों भाई, और शाम में लौट के आया 11 बजे रात में हमारा भाई, और ये स्टाफ था और दिन भर का जो सेल था बिकल कैसे यहीं पर रख के छोड़ के चल गया। स्टाफ दुकान लगा के रात में आया, हाथ साफ करके छोड़ चल गया। करीब 2 लाख रुपया करीब था। घटना की सूचना मिलते ही बढ़ैया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच कर रही है। चोरी की घटना को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। प्रथम दृष्टया खाद व्यवसायी ने 2 लाख के आसपास की बात की है और सोना चांदी के दुकानदारों ने अभी लिखित प्रतिवेदन नहीं दिया है। निश्चित तौर पे जब फुटेज सामने आया है और वो एक साक्ष्य है तो उसी के आधार पे कार्रवाई होनी है। भले ही पुलिस जल्द ही अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कह रही है, लेकिन इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और व्यवसायियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इस इलाके में लगातार दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि रात में आतंक मचा रहे चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की नींद कब टूटती है। लखीसराय से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और इसके लिए मछुआरे गहरे पानी में जाते हैं। कभी कभी जाल डालकर भी मछली पकड़ते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि मछलियां खुद ही समुद्र तट पर आ जाएं तो क्या होगा। दरअसल ऐसी ही कुछ तस्वीरें अर्नाला बीच से सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में मछलियां पानी से बहकर समुद्र के किनारे खुद आ गई। इसे देखकर लोग भी हैरान रह गए। फिल्म लाइफ ऑफ पाई जैसा दिख रहा यह अनोखा नजारा विरार के अर्नाला किले के पास अर्नाला बीच पर देखने को मिला है, जहां बड़ी संख्या में मछलियां पानी से बहकर समुद्र तट के किनारे आ गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मछलियां बिल्कुल ऐसे उड़ रही हैं जैसे फिल्म लाइफ ऑफ पाई में उड़ रही थी। फिल्म में पाई पटेल के ऊपर जब लाखों मछलियां हमला करती हैं, तो किसी ने ये सीन देखकर इसकी कल्पना नहीं की होगी कि ये नजारा सचमुच में देखने को मिलेगा। बीते दिन जब अर्नाला बीच पर ये मछलियां पहुंची तो लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। वे तेजी से तट की ओर दौड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे पहुंची ये मछलियां हवा में उड़ रही हैं, छटपटा रही हैं। तट के किनारे कई नाव भी दिख रहे हैं जो बिल्कुल शांत पड़े हैं, लेकिन जितने शांत ये नाव हैं, उससे बिल्कुल विपरीत ये मछलियां उतनी ही बेचैन हैं। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये मछलियां अपनी जान नहीं बचा पाईं। एक एक कर मछलियां हिम्मत हार गईं। पानी में वापस नहीं लौट पाने के कारण इन्होंने अपना दम तोड़ दिया और समुद्र के तट पर ही पड़ी रह गईं।
आपको बता दें कि अक्सर समुद्र में रसायन या तेल डालने के बाद समुद्र तट पर मरी हुई मछलियां देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता होगा कि जीवित मछलियां किनारे पर आती हों। 1,500 से 2,000 लोगों की आबादी वाले इस किले के तट पर जब बीते दिन मछलियों का ये झुंड पहुंचा तो लोगों ने समझा कि ये चिड़िया है, लेकिन जब लोग नजदीक पहुंचे तो देखा कि ये कोई चिड़िया नहीं बल्कि मछलियां थी जो पानी के अभाव में फड़फड़ा रही थी। एक साथ इतनी सारी मछलियों को देखकर मछुआरे कहां पीछे रहने वाले थे। वे मछलियों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जिसके हाथ जो भी बर्तन हाथ लगा वे उसे लेकर तेजी से तट की ओर भागे। फिर जब गांव को पता चला कि समुद्र से मछलियां किनारे आई हैं, तो पूरा गांव उत्साहित हो गया। इन मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रामीण टब और बैग लेकर किनारे पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय भाषा में इन मछलियों को वंगारी मछली के साथ साथ तरली भी कहा जाता है। ये मछलियां तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस मछली को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने इन मछलियों को पकड़कर घर में ही पकाया, तो कई मछुआरों ने इन्हें बाजार में बेच दिया, जबकि कई सारी मछलियां बाद में किनारे पर कचरे की तरह पड़ी रहीं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के समुद्र तट पर आने से शहरवासी भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। एक मछुआरे ने कहा कि पिछली बार इस तरह की घटना तब हुई थी जब सुनामी आई थी। बहरहाल मछलियों का ये अनोखा वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हालांकि ये मछलियां यहाँ कैसे पहुँची ये किसी को नहीं पता। क्या किसी ने समुद्र में कुछ रसायन डाला या तेल गिरा था, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बोकारो स्टील के कूलिंग पॉन्ड में बेकार पड़े जलकुंभी से विस्थापित क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। महिलाएं जलकुंभी से ट्रे, टोकरी, बैग और विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट बना रही हैं। सीएसआर विभाग की ओर से महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए ये सकारात्मक काम किया जा रहा है। टेबल, कुर्सी, टोकरी, बैग और विभिन्न प्रकार की ये हैंडीक्राफ्ट सब जलकुंभी से बने हैं। खास बात यह है कि इन सारी चीजों को विस्थापित क्षेत्र की महिलाओं ने खुद अपने हाथों से बनाया है। जलकुंभी से हस्तशिल्प तैयार कर रही महिलाओं की एक खूबसूरत तस्वीर बोकारो से सामने आई है, जहां बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2D में प्रशिक्षण और बिक्री केंद्र खोला गया है। हम खड़े हैं महुआर में। आप तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जलकुंभी जो बोकारो स्टील के कई कूलिंग पॉन्ड में बेकार साबित हो रहे थे, आज जलकुंभी को पूरी तरह से कटाई कर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी महिलाएं जो है स्वावलंबी बन रही हैं। आपको बता दें कि महुआर गांव में 60 विस्थापित महिलाओं और लड़कियों को जलकुंभी से विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दुमका से आई 2 महिला प्रशिक्षक विस्थापित महिलाओं और युवतियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। हम लोग अभी शोरमेट बना रहे हैं। शुरू तो किए हैं शोरमेट से अभी हम लोग बनाएंगे बास्केट बनाएंगे। बास्केट से हम लोग का ये बनेगा। ये जलकुंभी बेकार चीज होता था। हाँ, जलकुंभी बेकार चीज है, लेकिन फिलहाल तो सब कोई बोल रहे थे बेकार। अभी ये बहुत महंगा हो गया, इसी में ही अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं पहले कूलिंग पॉइंट से जलकुंभी को निकाल रही हैं, उसको कटिंग कर सुखा रही हैं। उसके बाद
सामान बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जलकुंभी से खुजली होती है, लेकिन आज जलकुंभी ही हमारे स्वरोजगार का सहारा बनकर सामने आया है। इससे वे खुद के पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बनेंगी, पैसे कमाकर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगी। हाँ, इससे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। जब अच्छा पैसा होगा तब ना अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, हर मतलब बच्चे को ख्वाहिश पूरा करेंगे। काफी ताज्जुब की बात है कि इस ट्रेनिंग में बीएससी और एमकॉम करने वाली छात्राएं भी शामिल हैं। वे बांस से टोकरी, कुर्सी, पेन स्टैंड और गुलदस्ता बनाने का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही बेकार चीज था, लेकिन इससे हम लोग बहुत सुंदर बना रहे हैं। अभी ये फर्स्ट दिन मतलब दूसरा दिन है। तो मानते हो ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ अच्छा होगा? हाँ, बहुत अच्छा हो गया। दूसरा दिन में ही हम लोग इतना बनाने सीख गए हैं। सीएसआर के महाप्रबंधक ने कहा है कि अगले साल मार्च 2023 तक लगभग 600 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाएं घर पर भी जलकुंभी और बांस से बनी वस्तुएं तैयार कर सकेंगी। सीखने के साथ साथ फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका स्किल लेवल ऊपर उठेगा तो उनको स्वरोजगार हो या फिर ईएसएफ के साथ में जुड़ करके अपना आय का जो साधन है उसको वो लोग बनाकर। तो ये जो जलकुंभी हो, बांस हो, वैसा और विभिन्न प्रकार के ग्रास हो, उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये कम्प्लीटली नेचुरल है। खास बात यह है कि इस जलकुंभी से बाजार के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे देश विदेश के बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई हो रही है। बताया जा रहा है कि अगले 3 साल में लगभग 1200 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। यहाँ बना रही महिलाएं हो चाहे वो लड़कियां हो, इनका कहना है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होंगी और इसे रोजगार के रूप में ले रही है। तो हम कह सकते हैं कि जलकुंभी जो एक बेकार चीज था, जो खुजली के नाम से जो स्थानीय ग्रामीण लोग जानते थे, लेकिन आज जो वही जलकुंभी लोगों को स्वरोजगार देने का काम कर रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।